हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। आइए बात करते हैं ब्लड सप्लाई। तो स्टमक की ब्लड सप्लाई जो होती है, इसमें देखा जाए तो टोटल 5 जो आर्टरीज होती है वो सप्लाई करती हैं, और टोटल 5 आर्टरी है तो 5 पॉइंट बन जाते हैं। और पहले हम लोग देखते हैं स्टमक को, एक तरह से डायग्राम ड्रा करते हैं। तो स्टमक का डायग्राम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे। तो ये आपके सामने स्टमक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टमक के पर्टिकुलर 3 पार्ट को सप्लाई करने के लिए 5 आर्टरी होती है। एक तो लेसर कर्वेचर, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर, तीसरा पार्ट फंडस। तो फंडस, ये वाला पार्ट फंडस कहलाता है। ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। तो टोटल 3 पॉइंट को सप्लाई करने के लिए टोटल 5 आर्टरी होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्टरी की, जो ये एक्चुअली स्टमक है, एब्डोमिनल विसरा होता है। तो एब्डोमिनल जो एओर्टा होती है, एब्डोमिनल एओर्टा, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर एब्डोमिनल एओर्टा आती है। एब्डोमिनल एओर्टा कुछ इस तरह से डाउनलोड होती आती है। इसकी एक ब्रांच होती है, इसकी एक पॉइंट होती है जहाँ से ये निकलती है। इसको बोलते हैं सिलियक ट्रंक। ये सिलियक ट्रंक एक पॉइंट होता है एब्डोमिनल एओर्टा के एंटी रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक याद रखिएगा, इसके ब्लड सप्लाई में यही पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग की सभी आर्टरी आती है। तो सिलियक ट्रंक की मेनली 3 आर्टरी होती है। 3 आर्टरी में 3 ब्रांचेज होती है। पहली ब्रांच क्या होती है, जो कि इसके लेसर कर्वेचर के लंग सप्लाई करती है। तो पहली ब्रांच क्या है, देखेंगे हम लोग। पहली ब्रांच है ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये कौन सी, ये सिलियक ट्रंक आपने देखा। पहले सिलियक ट्रंक को हम लोगों ने इंडिकेट कर दे। सिलियक ट्रंक है, इसकी पहली ब्रांच है जो लेसर कर्वेचर के लंग है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये पहला है। ठीक है, ये पहला ब्रांच हो गया, पहली आर्टरी हो गई। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, इसकी कई पार्ट कुछ इस तरह से सप्लाई करते हैं इस लेसर कर्वेचर के लंग। उसके बाद देखेंगे लेसर कर्वेचर का ये पार्ट भी छूटा हुआ है। लेसर कर्वेचर का ये पार्ट छूटा हुआ है, तो इसकी सप्लाई किसके थ्रू होगी। तो डायरेक्ट सिलियक ट्रंक की एक ब्रांच होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी ब्रांच होती है, देखेंगे ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी है। तो ये पहले नाम लिख देते हैं, कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। अब इसकी 3 ब्रांचेज होती है। 3 ब्रांचेज होती है, जो कि एक एक प्रॉपर तरीके से हिपैटिक आर्टरी होती है, जो कि लीवर को सप्लाई करती है। तो जो कि इधर के साइड में आती है, क्योंकि इधर लीवर होता है, तो इसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। दूसरी होती है, यहाँ से टर्न होके जाती है लेसर कर्वेचर के एलांग, ये होती है आपकी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसका नाम क्या है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो दूसरी आर्टरी है, इसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसको 2 नंबर दे देंगे, क्योंकि लेसर कर्वेचर का लंग पहला था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सिलियक ट्रंक थी। दूसरी है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि ब्रांच किसकी है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। और इसकी जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी की तीसरी ब्रांच जो होती है, वो होती है आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और इसी की एक ब्रांच होती है, जो कि ग्रेटर कर्वेचर के एलांग जाती है। ग्रेटर कर्वेचर के एलांग जाएगी, तो इसका नाम देंगे हम लोग राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल
आर्टरी, इसको तीसरा पॉइंट दे देंगे हम लोग। देखेंगे अब लेसर कर्वेचर का रंग 2 हो गया, ग्रेटर कर्वेचर रंग 1 हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है ये आपका यहाँ आएगा। तो एक पर्टिकुलर तीसरी जो देखा जाए, अगर सिलेक्ट ट्रंक की 3 ब्रांचेज हुए, एक है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और तीसरी जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी यहाँ तक तो सीधे आती है, बाद में डॉट डॉट के रूप में दिखाई जाती है, क्योंकि ये स्टमक के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होते हुए बाहर निकलती है। फिर यहाँ स्प्लीन होता है, देखेंगे यहाँ स्प्लीन होता है, स्प्लीन को सप्लाई करती है। तो इसकी कई ब्रांचेज होती है जो स्प्लीन को सप्लाई करती है, तो हमें इससे नहीं मतलब है। लेकिन इसकी यहाँ से एक ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग नाम देंगे, ये है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है। अब इसकी ब्रांच होती है जो कि ये ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग जो ये पार्ट है इसको सप्लाई करती है, कवर करती है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर राइट गैस्ट्रो ड्यूडनल आर्टरी था, गैस्ट्रो ड्यूडनल नहीं था, गैस्ट्रो इपिप्लोइक था, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, इपिप्लोइक आर्टरी। और ये वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। तो चौथा नंबर का ये आर्टरी हो गई। एक और बचा है जो कि फंडस के एलांग, जो कि फंडस के एलांग जो सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कई साल्ट आर्टरी होती है, एक तो यहाँ सप्लाई कर दी, एक इस तरह सप्लाई करेगी पूरा। तो ये है आपकी 5 to 7, ये जो आर्टरी जा रही है सब आर्टरी इसके अलांग फंडस के अलांग जा रही है, दैट इज कॉल्ड फंडस। इसको बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसकी संख्या 5 से लेकर 7 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो स्टमक होता है उसकी ब्लड सप्लाई देखा जाए तो किस तरह से होती है, लेसर कर्वेचर के लांग, पहली नंबर की लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि डायरेक्ट सीलियर ट्रंक की ब्रांच है। दूसरी जो होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि डायरेक्ट ब्रांच ना होके वो किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच होती है, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब पुनः आते हैं कि ग्रेटर कर्वेचर के लांग जो होती है, हम लोग के पास एक आर्टरी है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी जो कि ब्रांच किसकी है, ये है गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की। तो इस आर्टरी का नाम हम लोग क्या दिया था, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, इसका नाम दिया था गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, ठीक है। इसकी ब्रांच है, इसकी ब्रांच देखेंगे तो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी है। अब लेफ्ट जब ये पार्ट बचा हुआ है दैट इज का लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी जो कि किसकी ब्रांच है, सीलियर ट्रंक की तीसरी ब्रांच दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। और जो पांचवा जो फंडस के अलांग जो हम लोग की ब्लड सप्लाई होती है 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो कुछ इस तरह से हम लोग का ये स्टमक की ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।